शॉट चेक करो। कितनी सुंदर हीरोइन है ना। हाँ मौसी, हाँ मुझे टॉयलेट जाना है। सोनू तुम रुको, हम आते हैं। बेटा हाँ जा, वहां चल जा। हाँ हो गया क्या? हाँ मौसी आ रही हूँ। चले मैं भी होकर आती हूँ। अरे वहां मत जाओ, वहां शेर है। युवा लड़की की है जो अपने आप में इतनी उलझी हुई थी कि उसके साथ साथ उसका केस भी उलझता चला गया। हाँ मैं करता हूँ तेरे को फोन, चल पाए। नित्या याद है ना, आज डिनर के लिए किरण के घर जाना है। मेरे पास टाइम नहीं। मैं उसे कमिट कर चुका हूँ। वो आपकी फ्रेंड है, मेरी नहीं। आप किसी को भी अपनी कमिटमेंट दे सकते हो, मेरी नहीं। नित्या तुम आजकल बहुत ज्यादा जुबान लड़ाने लगी हो। थैंक गॉड, कम से कम इतना तो नोटिस किया आपने मेरे बारे में। नित्या ये कब्र खोदकर मुर्दे खा रहा था, मारो साले को। ब्लडी हेल! ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाले डायलॉग्स हैं। बाप रे, इतना गुस्सा क्या हुआ है? बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ क्या? नहीं यार, वो तो बहुत अच्छा है, उससे तो चाहकर भी कोई नहीं लड़ सकता। तभी तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड तक से इंट्रोड्यूस नहीं कराया ना। तुझे क्या लगता है मैं उस पे लाइन मारने लगूंगी? अच्छा चल नाम तो बता दे। क्या करेगी नाम जाने। वैसे भी मैं उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ। ब्रेकअप? क्यों? ब्रेकअप क्यों? नित्या आई लव यू, हम 1 साल से साथ में। मैं मजबूर हूँ आरव। कोई और है तुम्हारी लाइफ में? बोलो नित्या, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? चीट किया तुमने मुझे। हेलो, पैसों का क्या हुआ? मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बंदोबस्त कर रही हूँ। सारे एंटीक्स चेक करके ही म्यूजियम में रखवाए थे। जी जी मैं बोल दूंगा उन्हें। पापा, मैं जा रही हूँ लावली के यहाँ। पहले हम कितना हंसते थे, खेलते थे, तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। मेरा एक काम करोगी, मेरी वही पुरानी बेटी को वापस ले आओ।
पहले आप मेरे पुराने पापा को वापस ले आइए, जो कभी किसी को धोखा नहीं देते थे, जो कभी कोई गलत काम नहीं करते थे। आज लग रहे ना तो एकदम पटाखा। सॉरी 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 सॉरी, चीप हो गया है। भाई माफ कर दो भाई। ये लो। My darling, come. हाँ नित्या। सर नित्या रावत नाम है मेरी बेटी का। कल शाम करीब 6:30 बजे के आसपास घर से निकली थी, पूरी रात से वापस नहीं आई, फोन भी बंद है। आप नित्या के फादर हैं? जी। आप नित्या की मॉम? मेरी फ्रेंड है। हो सकता है कि नित्या अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं गई हो, वापस आ जाए। बोल के तो मुझे भी यही गई कि अपनी फ्रेंड लवली के घर जा रही है। कई बार पहले भी रात को उसके घर रह चुकी है, इसलिए मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। लेकिन जब आज सुबह लवली से बात हुई तो उसने कहा कि वो तो वहाँ आई नहीं। सर, मैंने ना कल शाम को नित्या की फ्रेंड्स बुक प्रोफाइल चेक की थी, तो वहाँ पर लवली ने एक पिक्चर में से टैग करा हुआ है। दोनों लड़कियाँ पार्टी ड्रेस पहनी हुई हैं। मुझे समझ में नहीं आता लवली झूठ क्यों बोल रही है। लवली, तुमने झूठ क्यों कहा था? नित्या तुम्हारे साथ पार्टी में गई थी ना? सड़ू, फोटो के लिए तो स्माइल कर। वैसे मेरी ड्रेस में हॉट लग रही है तू। अब चले? हाँ, बस ये अपलोड कर देती हूँ। अगर नित्या उस रात तुम्हारे साथ पार्टी में थी तो अब कहाँ है? सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उस दिन पार्टी में जाने के लिए रेडी तो हुई थी, पर गई नहीं, क्योंकि मुझे मम्मी ने मना कर दिया था। नित्या उस दिन अकेले ही पार्टी में गई थी। हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो। कौन था उसका बॉयफ्रेंड? सर, मैं उससे कभी मिली नहीं और ना ही उसका नाम जानती हूँ, पर नित्या का कोई बॉयफ्रेंड था, इंटरनेट फ्रेंड। उन लोगों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। ये पार्टी कहाँ पर थी? विकी के घर पर। कल रात को इधर पार्टी हुई थी? पार्टी नहीं हुई थी सर, वो हम 3-4 दोस्त थे ना, तो बस गेट टुगेदर हुआ। और इन 3-4 दोस्तों में नित्या भी थी? हाँ सर, नित्या थी। कहाँ है वो अब? उस रात नित्या तुम सभी लोगों के साथ पार्टी कर रही थी, सच सच बताओ, कहाँ गई नित्या? सर हमें क्या पता नित्या कहाँ है। ये चोट कैसे लगी? नित्या कल रात में मुझ पर अटैक करके भाग गई। क्यों? सर वो मेरे घर पे चोरी कर रही थी। नित्या क्या कर रही है? पैसे चुरा रही है? जब मैंने उसको रोका तो उसने बांस उठाया और तो पैसे क्यों चुराए तुमसे? था नहीं सर। सर, वो नित्या को पैसों की ज़रूरत थी, तुझे याद है ना उस दिन? आई नो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरत है यार पैसों की। मैं मेरे पापा से बात करती हूँ, शायद वो हेल्प कर दें। नहीं यार, मुझे फैमिली फेवर्स नहीं चाहिए, मुझे पैसे कमाने हैं, जल्द से जल्द। मुझे 5 लाख चाहिए। 5 लाख? तू एक काम कर, तू ना स्मगलिंग करना शुरू कर दे ना, तू बैंक लूट ले। भाई सबसे बेस्ट आइडिया भाई, बेस्ट आइडिया। नित्या को इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? पता नहीं सर, वो वैसी ही है, उसके दिमाग में क्या चलता है कुछ समझ नहीं आता सर। वैसे पार्टी में नित्या कहीं जाने के लिए कह रही थी। नित्या, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, बहुत दूर। इतना कह रही थी कि कहीं दूर जा रही हो। सर, आपने इन सबको जाने क्यों दिया? आपको लगता है ये सब सच बोल रहे हैं?
पूरी पॉसिबिलिटी ये लोग कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत हाथ में नहीं होता हम कुछ भी कर नहीं सकते। आफ्टर ऑल दे माइनस। समझ में नहीं आ रहा ये नित्या गई तो गई। धीरेन्द्र, तुम नित्या के लैपटॉप के साथ क्या कर रहे हो? देखो, मैं पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकता, मुझे पता करना ही होगा कि नित्या कहाँ है। हाँ, पर इसमें तो पासवर्ड होगा ना? हाँ, वो मैंने ब्रेक कर लिया था नित्या के बारे में पता करने के लिए, लेकिन लैपटॉप में कुछ नहीं मिला। फिर से ट्राई करता हूँ। धीरेन्द्र, ये सब क्या है? और नित्या भले ऐसी चीजें क्यों देख रही है? हाँ, लेकिन नित्या ने भी चैट की है, लिखा है कि मैं लड़की बेचना चाहती हूँ। और नित्या ने अपनी फोटो भी डाली। ये ग्रुप है क्या? ये परफेक्ट बॉडी, ये सब सिर्फ इंटरनेट पे होती है। इन सब फेक चीज़ों पे ध्यान मत दो और अपने हिस्से की खुशी खुद चुनो। सर, नित्या के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा और ना ही नित्या के बारे में कुछ पता चला। उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता चला? सर, बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन वो लड़का विकी जिसके घर पे पार्टी हुई थी वो वेल कनेक्टेड है। बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन तक वो सबसे कनेक्शन में है। यहाँ तक कि कुछ छोटे मोटे हिस्ट्री शीटर्स भी उसके टच में है। एक टीनेजर लड़के के इतने सारे कनेक्शंस, इसके बारे में अच्छे से पता नहीं। और सर, नित्या के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स। सर, उसका दोस्त सही कह रहे थे, नित्या रात को करीब 9:45 बजे विकी के घर गोमती नगर एरिया से निकली और करीब 10:25 को हजरतगंज में उसका फ़ोन बंद हो गया था। एक और बात सर, नित्या जब विकी के घर पे थी तब करीब 9:15 पर उसने अपने पिता को फ़ोन किया था। लेकिन धीरेन्द्र ने तो कहा था उस दिन नित्या ने उसे कॉल ही नहीं किया। नहीं सर, उस दिन मेरी तो नित्या के साथ कोई बात नहीं हुई थी। नित्या के फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने आपको उस दिन फोन कॉल किया था। 8 मिनट तक बात हुई थी आप लोगों की, कुछ तो बातचीत हुई होगी। हाँ नित्या, उसका फोन तो आया था, लेकिन म्यूजिक का इतना शोर था कि उसकी आवाज नहीं आ रही थी सर। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, मैंने बताया था ना कि मुझे लगा कि वो अपनी फ्रेंड लवली के साथ उसके घर पे थी। अच्छा, एक बात बताइए, नित्या विकी के घर गोमती नगर से निकल के हजरतगंज गई थी, क्यों? वहाँ कौन रहता है? पता नहीं सर। उसके बॉयफ्रेंड के बारे में क्या जानते हैं? सर, मुझे क्या पता कौन सा बच्चा अपने माँ बाप को बताकर डेट पर जाता है। आपका काम है नित्या को ढूंढना। वो कहाँ गई, किसके साथ गई, आप पता लगाइए। चीट किया तुमने मुझे, चीट किया है। चाचू, आपकी फाइल आपने मंगवाई। अरे हाँ, फाइल। कैसा आ रहा? मैं ठीक हूँ अंकल। एक बात मुझे समझाओ, तुम्हारे चाचू अकेले रहते, तुम अकेले रहते हो, साथ में मिलकर क्यों नहीं रहते? अरे सर, मैं भी समझा समझा के थक गया। अकेले रहना है, इनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अंकल, खुद का ऐप डेवलप कर रहा हूँ, अपना स्टार्टअप करना है। घर वालों या दोस्तों के साथ रहूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ काम। भाई, तुम्हारे भतीजे को देख के बड़ी खुशी होती है, काफी समझदार है, वरना आजकल के बच्चे। नित्या की एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। ये नित्या बैग पैक लेकर कहाँ जा रही है? उसके दोस्तों ने भी कहा था कि वो कहीं दूर जाने वाली है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि नित्या अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो? पॉसिबल। नित्या के ऑनलाइन एक्टिविटीज चेक करो, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। सर, तुमने पुलिस को बताया क्यों इस ऑनलाइन ग्रुप के बारे में? क्या बताता कि मेरी बेटी ने इस ग्रुप में अपनी फोटो डाली? पुलिस वाले ही उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। मैं नहीं चाहता था कि वो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रही हो यार? बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत महंगी है ये, लाखों में बिकती है। मेरी क्या बोली लगाओगे? हे, मैं लावण्या, मुझसे दोस्ती करोगे? हाय लावण्या, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। ऑडियो में मज़ा नहीं आ रहा, वीडियो पे बात करें? मैं एक लिंक भेजती हूँ, तुम्हें बस उस पर क्लिक करना है।
और ये मेरे अकाउंट से 5 लाख कहाँ चले गए? जान, तेरे अकाउंट से पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। सुना नहीं जानू कि बैंक वाले बार बार बोलते हैं कि बिना पुष्टि किए किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें। इडियट। सर, ये नित्या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। उसके बाकी डेटाज भी हम चेक कर रहे हैं। इसमें नित्या के कुछ वीडियोस हैं, ये देखिए सर। क्यों किया आपने ऐसा मॉम? आपको जाना ही था तो चली जाती, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आज से मैं मान लूंगी कि आप सच में मर चुकी हैं। सर, मैंने नित्या के घर के आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला करीब 2 साल पहले नित्या की माँ की डेथ हो गई थी और उसके बाद से ही वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक सर, एक लड़की की लाश मिली है। उधर सर, आइए सर, ये देखिए सर। ये नित्या के फादर तुम्हें ज्यादा कोल्ड हार्टेड नहीं लगे? नित्या के गायब होने से लेके नित्या की मौत तक इस आदमी को कभी भी ज्यादा इमोशनल होते हुए नहीं दिखा। सर, ऐसे तो जज नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस नहीं दिखा पाते। बेटी मरी है, पता करना बाप बेटी का रिश्ता कैसा था एक दूसरे के साथ। नित्या 10 बजे पार्टी से निकली और उसका फोन हजरतगंज में जाकर स्विच ऑफ हो गया, लेकिन उसकी लाश हजरतगंज एरिया से बहुत दूर किसी सुनसान एरिया में मिली। लेकिन सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हजरतगंज से वो एक सुनसान सी जगह किसी गोडाउन के आसपास कैसे पहुंच गए? हो सकता है किसी कोई जबरदस्ती लेकर गया हो। नमस्ते अंकल। आरव, तू यहाँ कॉलेज नहीं गया आज? अंकल वो, अरे यार, काम के चक्कर में ना इस बार तेरे फीस रह गए। आरव, ले। थैंक यू अंकल। मिलना है? ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा। सर, नित्या के घर के आस पड़ोस में हम पूछताछ कर रहे हैं। बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। गुड। लिंक भेजती हूँ, तुम्हें बस उस ये क्या न्यूज़ चल रही है? करना है। सर, वायरल ऑडियो है। इस लड़की ने ऐसी मीठी मीठी बातें करके वीडियो लिंक भेजा, जैसे ही आदमी ने क्लिक किया उसके अकाउंट से 5 लाख गायब। बैंक्स बार बार सबको अलर्ट भेजती है, बिना वेरिफिकेशन के किसी भी ऑडियो या वीडियो लिंक पर क्लिक मत कीजिए। ये आवाज सुनी सुनाई लग रही है। क्यों किया आपने ऐसा मॉम? आपको जाना ही था तो चली जाती। ये नित्या की आवाज और लावनी की आवाज तुम्हें सेम नहीं लग रही है? सर, हो तो सकता है लेकिन श्योर नहीं है। मैच करके देखो। सर, व्हाट द हेल मैन, क्या जरूरत ये सब करने की? तेरे चक्कर में हम सब भी फंस गए। बेटा, बाप को आंख नहीं दिखाते, और ये जो तेरी वो मैनुअली जुबान है ना, ये अगर पुलिस के सामने खुली तो खींच कर कुलील बना दूंगा। सर, हमने नित्या के आस पड़ोस में पता किया है। जब से उसकी माँ की डेथ हुई है वो थोड़ी सी रेबल जैसी बन गई है। अपने पिता के साथ भी उसकी ज़्यादा नहीं बनती। सर, नित्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से नित्या की बॉडी पर स्ट्रगल के मार्क्स तो हैं, लेकिन उसके साथ रेप नहीं हुआ था और उसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से हुई थी। और कुछ? सर, उसके बैग में ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन उसकी बॉडी में ड्रग्स के ट्रेसेस तो हैं। इसका मतलब वो ड्रग पार्टी में लेकर गई। नित्या पार्टी में ड्रग्स लेके आई थी। ये लो। नहीं सर, आई नो कि हम सब माइनर्स हैं, लेकिन इतना तो हम लोग को भी मालूम है कि ये सब इलीगल है। होमवर्क करके आए हो तुम लोग? अच्छी तरह से जानते हो कि माइनर्स के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन ये भी जानते हो कि अगर तुम लोगों का क्राइम पकड़ा गया तो सीधा जुवेनाइल जेल जाओगे। लेकिन सर, हम लोगों ने कोई क्राइम किया ही नहीं। कोई क्राइम नहीं। इन लोगों का ब्लड टेस्ट लो, इनके फोन जब्त करो और चेक करो इनके फोन के अंदर कोई पार्टी की वीडियोस हैं कि नहीं। लेके जाइए इन्हें। चलिए जाओ। दिनेंद्र साहब, क्या आपको पता था आपकी बेटी ड्रग सप्लाई करती? नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आपका रिश्ता कैसा था आपकी बेटी के साथ? सर,
जिन टीनेज बच्चों के उनके माँ बाप के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, उन माँ बाप को खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए सर। अब मैं जब भी नित्या की गलतियों के लिए उसे टोकता था तो उसे बुरा लगता था और बात आगे बढ़ जाती थी। ये एंटीक्स है, उस गोरे को बोलिए कोई सब्जी मंडी नहीं है जो बार्गेन कर रहा है। अगर उसकी औकात नहीं है ना तो ऐसे शौक ना पाले, एक पैसा भी कम नहीं होगा। ये आप क्या कर रहे हैं पापा? आप कल्चरल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं पापा। इन एंटीक्स को प्रिजर्व करना आपका काम है और आप इन्हें इलीगली इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हो। नित्या, तुम अपने काम से काम रखो, समझी? मेरी और नित्या की कभी ऐसी कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई है सर, लेकिन माँ के मरने के बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब रहती थी। उनकी मॉम की मौत कैसे हुई? वो सर एक्सीडेंट से। धीरज साहब, आप कल्चरल डिपार्टमेंट में काम करते हैं? जी सर। आपकी तो गवर्नमेंट जॉब है, एक फिक्स्ड इनकम होगी आपकी, फिर भी आपका रहन सहन, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट बहुत लाविश है। कैसे? किस्मत, मतलब मौसी के बच्चे नहीं थे तो जाते जाते उन्होंने अपनी सारी जायदाद और दौलत मेरे नाम कर दी। सुहागरात मना ली हो तो चले ससुराल। सर, वायरल ऑडियो में जो आवाज है वो नित्या की ही है। आखिर ये लड़की चाह रही क्या? लोगों को पैसों के लिए ड्रग्स सप्लाई कर रही थी, लोगों को स्कैम कर रही थी। ये जो ऑडियो क्लिप जिसने वायरल किया है उससे जाके पूछताछ करो कि इस ऑडियो का सोर्स क्या है। इतने दिनों से इस ग्रुप के एडमिन से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोई रिप्लाई नहीं करता। लिखो कि तुम लड़की बेचना चाहते हो। रिप्लाई आया, बोल रहा है कि फोटो भेजो। लेकिन हम फोटो लाएंगे कहां से? मैं कोई इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके भेज देता हूँ। सर, विकी और बाकी लड़कों के बॉडी में ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं और एक लड़के के मोबाइल में नित्या की वीडियो मिली है। विकी को उठा के लेके सर, देखो अभी भी समय है, कुछ बताना चाहते हो बता दो। सर एक बार आ जाए फिर। आगे सर। विकी कहाँ है? सर विकी फरार है, वो माइनर है इसलिए हमने उसे जाने दिया, भाग गया। तुम लोगों की बॉडी में ड्रग के ट्रेसेस पाए गए हैं, अभी भी वक्त है, सच सच बता दो वरना मुश्किल हो जाएगी तुम लोग के लिए। कहाँ है विकी? सर हमें सच में नहीं पता विक्की कहाँ है, और विक्की ही कॉलेज में ड्रग्स का धंधा करता था। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों से दोस्ती है सर उसकी। नित्या को भी उसने ही ड्रग्स पेडलिंग में लगाया था सर। ये लो। इस वीडियो में नित्या ने विकी के सर पे वार किया था, क्यों किया था? सर हम सब पार्टी में थे, हमने ध्यान नहीं दिया। पार्टी के बीच में विकी का सर फोड़ दिया नित्या ने और किसी को पता तक नहीं चला। नित्या ने उसका सर नहीं फोड़ा सर। यार घर पे पुलिस आने वाली है। उठ 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 उठ, पुलिस आ रही है, पुलिस पुलिस पुलिस। ए उठ उठ उठ, ए हटा ये सब, हटा हटा हटा, पुलिस आ रही है, पुलिस 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 पुलिस। ए उठ 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 उठ। विकी, क्या कर रहा है तू? विकी! वो पार्टी वाली रात नित्या के पीछे गया था, दोनों की लड़ाई हुई थी। उसके आगे क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता सर। देखो, अगर हमें बाद में पता चला कि तुम लोगों को कुछ पता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम लोगों के लिए। सर एक्चुअली नित्या कहीं जाना चाहती थी और नित्या ने ही विक्की को बोला था सब अरेंज करने के लिए। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बंदोबस्त कर रही हूँ। इस विक्की को जल्द से जल्द ढूंढ के लेके आओ और पता करो विक्की और नित्या के बीच में क्या रिलेशनशिप। मानना पड़ेगा तुझे, सुंदर तो बहुत है तू, काफी आसान होगा ना तेरे लिए मर्दों को अपने जाल में फंसाना, उन्हें लूटना और जान से मार डालना। माना कि मैं मर्दों से दोस्ती करती हूँ पैसों के लिए, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ध्यान से देख इसे, आया कुछ याद? देखिए मैडम, मैं सच कह रही हूँ, 6 महीने पहले इससे मैं ऑनलाइन मिली थी, मिलना जुलना था, पैसों के लिए मदद भी करता था। अगर इतना ही मिलना जुलना था तुम्हारा तो इतना तो तू जानती होगी कि कहाँ रहने वाला था। हाँ, कानपुर।
एक बार ये ग्रुप में ऐड कर लेना तो पता तो मैं लगा ही लूंगा कि कौन लोग हैं। ऐड कर लिया। हेलो, हाँ किरण, उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया। तुम एक काम करो, पुलिस स्टेशन मिलो, मैं भी वहीं निकल रहा हूँ। ये तो डार्क नेट का गर्ल्स ट्रैफिकिंग ग्रुप है। नित्या ने इसी ग्रुप में अपनी फोटो डाली थी सर। हो सकता है इन लोगों ने नित्या को मारा हो। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि आप लोग नित्या के कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे, लेकिन सर यहाँ तो इतनी सारी बच्चियों की जान खतरे में है। इस अकाउंट का आईपी एड्रेस निकालो जल्दी। सर। हाँ, ये ज्ञान है। अपनी पत्नी शांति के साथ इसी रूम में रहता था। इसकी पत्नी कहाँ है? 10-12 दिन से दिखी नहीं। इसकी पत्नी का पता करो, आखिर कहाँ गायब इतने दिन से? सर, नित्या के वायरल ऑडियो के सोर्स का पता चल गया है। वो सारे कॉल जिम्बाब्वे से आए थे। जिम्बाब्वे? जी सर। ये इंटरनेट की दुनिया भी बहुत अजीब होती है। कॉल्स के सोर्स को इतना डाइवर्ट किया जाता है कि मुंबई में बैठे किसी आदमी का सोर्स जिम्बाब्वे शो किया जा सकता है, और पैसे भी जिम्बाब्वे के अकाउंट में शो हुए हैं। सर, उस अकाउंट से टोटल 12 लोगों को स्कैम किया गया है। नित्या के प्रोफाइल में जाओ और पता करो कौन कौन से फ्रेंड्स हैं उसके जिसका कनेक्शन जिम्बाब्वे के साथ है। सर, नित्या के फ्रेंड लिस्ट में टोटल 2300 फ्रेंड्स हैं। उनमें से सिर्फ एक का कनेक्शन जिम्बाब्वे से है। किसका? इस तरह से नाम रोशन किया अपने चाचू का तुमने। आरव, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भतीजा कहते हुए। ये ऐप डेवलप कर रहे हो तुम? ट्रस्ट मी अंकल, नित्या मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरे पीठ पीछे भी वो मेरे घर पर आती थी। वो मेरे कंप्यूटर के साथ क्या करती थी मुझे कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हो आरव। तुम अपने सॉफ्टवेयर ऐप के जरिए एक स्टार्टअप करवाना चाहते थे। कंप्यूटर कोडिंग की पढ़ाई तुमने की है, नित्या ने नहीं की थी। और तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में हमें जिम्बाब्वे के कनेक्शंस भी मिले, और भी कुछ मिला है तुम्हारे असिस्टेंट से। हे, मैं लावण्या, मुझसे दोस्ती करोगे? ये सब क्या कर रहे हो तुम? अरे बाबा, अपनी एक ऑडियो बुक बना रहा हूँ। इसमें एक लड़की अपनी सेक्सी वॉइस से लोगों का स्कैम करती है। अब थोड़ा और सेक्सी वॉइस में बोलो। नॉट बैड, हाँ? हे, मैं लावण्या, मुझसे दोस्ती करोगे? तुम्हारा घर हजरतगंज में है। नित्या पार्टी के बाद तुम्हारे घर आई थी। अंकल, नित्या मेरे घर आने वाली थी, लेकिन वो मेरे घर आई नहीं थी। झूठ बोल रहे हो आरव तुम। नित्या के मोबाइल का लास्ट लोकेशन तुम्हारे घर के एरिया के आसपास है। नित्या ने पार्टी से मुझे नेट कॉल किया था। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलने आने वाली है, और फिर कहने लगी कि माँ की याद आ रही है, माँ से मिलने जाना है। नित्या की माँ मर चुकी है, वो ऐसा क्यों कहेगी? आई नो अंकल, लेकिन नित्या कभी इस बात को मानती ही नहीं थी। इनफैक्ट वो अपनी मॉम को हेलुसिनेट करती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ जिंदा है। जी सर, नित्या अपनी माँ को बहुत मिस करती थी। उसे लगता था कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तू बार बार इस जंगल में क्यों आती है? अपनी माँ के लिए। मुझे पता है एक ना एक दिन वो जरूर मिलेंगी। मेरी माँ जिंदा है। नित्या की माँ का तो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो जंगल में ढूंढने क्यों जाती थी? सर, उसकी माँ को शेर ने मार दिया था। वाह, शेर ने? जी सर। वैसे मेरी ड्रेस में हॉट लग रही है तू। अब चले? बस लास्ट सेल्फी। अपना फोन दे, कैमरा अच्छा है इसका। What the hell, नित्या? मेरे बॉयफ्रेंड की ऐसी फोटो क्या करी तुम्हारे फोन में? लवली, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। बकवास मत कर नित्या। तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने तुझे अपनी बहन माना और तू। लवली, मेरी बात। Just get out। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नित्या की माँ की फाइल मंगवा ली है। लेकिन इसमें तो मौत की वजह लिखी हुई नहीं। उस फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाना जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी। साक्षी जी की मौत कैसे हुई? वहाँ सब लोगों ने कहा कि उसकी मौत टाइगर अटैक से हुई थी सर। लेकिन आपकी फाइल में मौत की वजह तो लिखी हुई नहीं। आपने साक्षी जी का डीएनए टेस्ट तो करवाया होगा, उस टाइगर के सलाइवा का भी टेस्ट करवाया होगा जिसने साक्षी जी पे अटैक किया। एक्चुअली उस जंगल में पहले ही
3 बार टाइगर अटैक हो चुके थे, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत पहले हो चुकी थी सर। बात मेरी नौकरी पे आ गई थी तो मैंने सोचा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने पैसे खा के मामला रफा दफा कर दिया हो। पॉसिबिलिटी। नित्या की माँ की मौत एक मिस्टीरियस टाइगर अटैक से हुई और उसके 2 साल के बाद नित्या की मौत एक मिस्टीरियस तरीके से हो गई। हो सकता है सबके पीछे धीरेन्द्र का हाथ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मौत के पीछे या तो विकी का हाथ है या फिर आरव। कहते हैं इंसान के खत्म होते ही उसकी जिंदगी की कहानी भी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। कई बार मौत के साथ ऐसे राज जुड़े होते हैं कि उन्हें समझने के लिए उस इंसान की पूरी जिंदगी खंगालनी पड़ती है। नित्या की मौत की गुत्थी भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी लाश को देखकर तो ये खुदकुशी का ही मामला लग रहा था, लेकिन पुलिस हत्या के पहलू से भी इनकार नहीं कर रही थी। नित्या जाते जाते बहुत से सवाल छोड़ गई थी, जिसके जवाब अभी भी कहीं गुम थे। सर, नित्या की बॉडी जिस गोडाउन में मिली थी, उस गोडाउन के पास के एक सीसीटीवी में एक गाड़ी नजर आई है। इसमें खास बात क्या है? सर, खास बात यह है कि बिल्कुल ऐसी ही एक गाड़ी नित्या के घर के बाहर भी खड़ी थी। ये देखिए। आरटीओ से पता करो इस गाड़ी का ओनर कौन है। सर, वो गाड़ी किसी ज्ञान शर्मा के नाम से रजिस्टर्ड है, कानपुर का रहने वाला है। कानपुर पुलिस स्टेशन को इसकी फोटो भेजो और पूछताछ करने के लिए कहा। हाँ, मैंने आपको एक फोटो भेजी है, उसके घर जाइए और उठाइए उसे। क्या सर, ये ज्ञान शर्मा तो मर चुका है। हाँ सर, ये आदमी ज्ञान शर्मा मर चुका है। और सर, हमने एक लड़की स्वीटी को भी अरेस्ट किया है। इस ज्ञान और स्वीटी का अफेयर चल रहा था। और सर, इस ज्ञान की बीवी भी गायब है। हो सकता है कि ज्ञान को उसकी बीवी ने मारा। हमें भी यही लगता है सर। सर, इसके साथ में ना इसका एक भतीजा भी रहता था, गोपाल नाम है सर। कुछ 16-17 साल का होगा, पर वो भी गायब है। इस गोपाल के बारे में पता करना। 16-17 साल का है। आई एम श्योर उसने अपने दोस्तों से जरूर कुछ ना कुछ बात की है। सर, गोपाल और ज्ञान की बीवी का तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन इस शहर से बाहर ज्ञान का एक पुराना गोडाउन है जो काफी सालों से बंद पड़ा है। सर, ये आवाज अंदर से आ रही है। अंदर इसको उतारो, नीचे उतारो उसे। टंकी हटो। ये तो साक्षी, नित्या की मां। साक्षी, तुम इन चक्करों में कैसे पड़ी? अपनी ही वजह से। धीरेन्द्र और मैं साथ में खुश नहीं थे। उसे काम से फुर्सत ही नहीं थी। ज्ञान उसके साथ काम करता था, मुझे पसंद भी था, और फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। धीरेन्द्र ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वो बस इस आधी अधूरी शादी में मुझे बांध के तड़पाना चाहता था। मुझे तलाक भी नहीं दे रहा था। तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए ज्ञान और मैंने टाइगर अटैक का प्लान किया। और डीएनए मैच हो सके, इसके लिए मैंने अपना खून उस हाथ पे गिरा दिया था। मैं ज्ञान के साथ बहुत खुश थी, मगर ज्ञान मुझे धोखा दे रहा था सर। मैं अपनी बेटी नित्या को बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने एक फेक आईडी बनाकर उससे बात करना शुरू कर दिया। और मैं एक दिन उससे मिली भी थी। मैंने उसे अपने साथ चलने को कहा, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा मॉम? आपको जाना ही था तो चली जाती। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मगर मैंने भी हार नहीं मानी।
मैं उससे दोबारा मिली और अपना दिल खोल के रख दिया और आखिरकार उसे मना ही लिया अपने साथ चलने के लिए। हम दोनों ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए थे और हम ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर अपनी दुनिया बसाना चाहते थे। मगर मुझसे यहाँ एक गलती हो गई। मैंने गोपाल को सब कुछ बता दिया। उसने मुझे अगवा कर लिया और मेरी बेटी को भी अगवा करके मार डाला। गोपाल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था। नित्या और ज्ञान को क्यों मारा? मेरी साक्षी बहुत भोली है, मेरा प्यार कभी देख ही नहीं पाती थी। ज्ञान चाचा में अपना प्यार ढूंढती थी और जो मेरे ज्ञान चाचा है ना, वो उस घटिया लड़की के साथ अफेयर करके मेरी साक्षी को धोखा दे रहे थे। मैं अपनी साक्षी को दुखी नहीं देख सकता था ना। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जैसे सरफिरे के साथ समझदारी की उम्मीद करना बेवकूफी है। तुझे बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक शातिर क्रिमिनल की तरह सजा मिलनी चाहिए। बाय हुक और क्रुक वी नीड टू गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं मर भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। लेकिन तरुण, कल तक प्रेजेंटेशन बनेगी तो ना। इतने बड़े प्रोजेक्ट की इतने कम टाइम में प्रेजेंटेशन कैसे बनेगी? इट्स हाईली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल लिखा हुआ शब्द मैंने अपनी डिक्शनरी से फाड़ के फेंक दिया है। हमें कल तक किसी भी कीमत पर प्रेजेंटेशन बनानी होगी। लिसन एवरीवन, सिट डाउन, सिट डाउन। सारा फीमेल स्टाफ अभी घर जा सकता है, लेकिन कल सुबह जल्दी वापस आना होगा विदाउट एनी एक्सक्यूज। और सारा मेल स्टाफ रात भर मेरे साथ यहीं काम करेगा। छोटू, सबको कॉफी पिला, स्ट्रॉन्ग। पहले गांव में एक ही मास्टर जी बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। फिर जैसे जैसे समय बदला, अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर्स पढ़ाने लगे। अब हम एक ऐसा ऐप डेवलप कर रहे हैं जिससे हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बच्चों को एक पर्सनल ट्रेनिंग जैसा फील देके पढ़ाएंगे। हर बच्चे की ग्रैस्पिंग कैपेसिटी और IQ लेवल डिफरेंट होता है। अगर उसे उसकी एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाया जाए तो ही कैन बिकम अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग विद बेस्ट एजुकेशन। इसीलिए हम एक ऐसा स्पेशल ऐप डेवलप कर रहे हैं। ये देखिए। मिस्टर तरुण, आई एम इम्प्रेस्ड। कांग्रेस। थैंक यू सो मच। ये वाला प्रोजेक्ट भी हाथ से गया। फोटो और डिटेल्स भेज दी, एडवांस शाम तक मिल जाएगा। मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा और नहीं सह सकती और नहीं जी सकती मैं। गुड बाय फ्रेंड्स। मेरे लिए रोना मत। मेरी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं रहा। मैं और नहीं सह सकती और नहीं जी सकती। गुड बाय फ्रेंड्स। मेरे लिए रोना मत। The number you have called is currently switched off. ঠিক আছে, দেখছি দেখছি। স্যার, হেডকোয়ার্টার से मैसेज था।
एक लड़की सुसाइड करने जा रही है, उसका घर हमारे जुरिस्डिक्शन में है, सो वी हैव बीन असाइन द केस। नाम और लोकेशन? लड़की का नाम है पीहू चक्रवर्ती, उम्र 24 साल। एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने के लिए कहा है सर। उसने सुसाइड करने की बात सोशल मीडिया में पोस्ट किया था और यही पोस्ट उसकी एक फ्रेंड अनुश्री, उसने ये पोस्ट देखकर कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया था। हाय, मेरा रियल नेम पीहू है। मुझसे दोस्ती करोगे? नाइस टीपी। थैंक्स। करते क्या हो? जॉब या बिजनेस? पैसे कितने कमाते हो? सैलरी? सारे पैसे उड़ा देते हो या फिर सेविंग्स भी करते हो? वैसे पेरेंट्स के अलावा घर पे कौन कौन है? पेरेंटल प्रॉपर्टी कितनी है? जय हिंद सर। जय। ईला, आज का केस आसान नहीं है। आसान होता तो आप मुझे बुलाते भी नहीं सर। सर, ये जो लड़की सुसाइड कर रही है, इसका कोई नंबर है हमारे पास? फोन ट्रैकिंग पे। नाम पीहू चक्रवर्ती, इमोशनली वल्नरेबल है और जहां तक हमारी जानकारी है, शी साउंड्स लाइक अ सेंसिबल एंड अ गुड गर्ल। मे आई ट्राई सर? गो अहेड। हेलो, पीहू, मैं ईला बोल रही हूँ। कौन ईला? मुझे अपना दोस्त समझो। वैसे तुम कहाँ हो? क्यों? मैंने तुम्हारी वो पोस्ट देखी, सुसाइड वाली। स्विच ऑफ एज एक्सपेक्टेड। सर, इसके घर चलें? तुम्हें लगता है वो घर पे होगी? नहीं, पर उसके घर जाके हमें कुछ तो सुराग मिलेगा। चल चल। जाके चेक करो। सर। क्या हुआ साहब, क्या चाहिए? पीहू चक्रवर्ती इधर ही रहती है ना? हाँ, क्यों? जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब दिया कर। चल हट। घर में कोई नहीं है साहब। अच्छा, तो ये झूमा चक्रवर्ती का घर है जिसे तुम सब मासी माँ कहते हो। कहाँ है तुम लोगों की मासी माँ और बाकी सब लोग? मासी माँ कालीघाट के दर्शन के लिए गई हैं और उनकी छोटी बेटी नानी के यहाँ गई है बरसात। पीहू? वो कल से अपने फ्रेंड के यहाँ गई हुई है। कौन सी फ्रेंड? नाम पता बता। ये मासी माँ के बेटे हैं। क्या चाहिए इंस्पेक्टर? पीहू कहाँ है? पीहू? क्यों? सुसाइड करने वाली है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया है उसने। मेरी दीदी सुसाइड क्यों करेगी? आप लोग गलत जगह पे आए हो, आप लोग जाओ। देख, अगर पता है ना तुझे वो कहाँ है, हमें बता दे। समय पे नहीं पहुंच पाए ना, तू अपने बहन की जान से हाथ धो बैठेगा। क्या कुछ भी? The number you have called is currently switched off. Please try again later. मुझे पता नहीं आपकी बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे मेरी दीदी की फिक्र है, इसलिए आपको मैं उसके पास लेके चल रहा हूँ। कहाँ? चंद्रिका सन्याल के घर। उसकी स्कूल फ्रेंड है। और कहाँ रहती है ये चंद्रिका सन्याल? सिमुल तोला, नोंदी गली, सियालदा। बहुत तड़पाया इसमें। इस बार तुम्हारी तड़प का इलाज मैं करूँगी, लेकिन अपने स्टाइल में। जरूर। सेकंड स्टेप? प्यार। आराम से। बस हो गया। अब ये आखिरी मूव। सही है, मेरी स्टाइल सीख गई हो। आई लव वायलेंट सेक्स।
सर चंद्रिका। चंद्रिका, जी पीयू को बुलाओ। पर वो तो यहाँ नहीं आई। क्या चंद्रिका, लेकिन पीयू ने तो कहा था वो तुम्हारे पास आ रही है। नहीं, पर हुआ क्या? देखो चंद्रिका, पीयू आत्महत्या करने की कोशिश करी। अगर तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो प्लीज मुझे बताओ। सर गॉड प्रॉमिस, मुझे नहीं पता पीहू कहाँ गई, और मैं तो उससे पिछले 7-8 महीने से नहीं मिली। चंद्रिका, तुम मेरी बहन गई कहाँ? सर ये झूठ बोल रही है आप। पीयू का नंबर दोबारा से ट्राई कर। साहब लीला से अंदर लेके जाओ। सर पीयू का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसका लास्ट एक्टिव लोकेशन ढूंढने के लिए कह दिया मैंने, लेकिन सर अगर फ़ोन स्विच ऑन नहीं होता हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? मैडम मैं सच में नहीं जानती कि वो आत्महत्या क्यों करना चाहती है, पर आपको कैसे पता चला कि वो सुसाइड करना? उसने अपने किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पता नहीं मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं। देखो चंद्रिका, अगर पीहू ने सुसाइड कर लिया ना तो बताती हूँ। सर एक बात कहूँ, आई एम सॉरी टू से बट इला सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही है। सर पीहू सुसाइड क्यों करना चाहती है ये जान के क्या फ़ायदा, बल्कि इस वक्त पीहू कहाँ है वो जान के उसको सुसाइड करने से रोकना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर हमें तुरंत ही निकलना चाहिए। कहाँ पे? उमर से मिलने, शाम बाजार। चल। बस खोलो। उमर कहाँ पे है? सर वो तो अभी थोड़ी देर पहले चले गए। रहता कहाँ पर है? सर यहीं उनका दुकान है, पीछे उनका घर है। उमर का मिलना बहुत जरूरी है। शादी वर्दी में एक आदमी को यहाँ पर तैनात रखो। ओके? एक्सक्यूज मी सर। सर एक मैसेज आया, पीयू का मोबाइल ऑन हो गया है, लोकेशन का पता चल गया है, भवानीपुर। लेट्स गो। पीहू इंसान लाइफ में कई गलतियां कर बैठता है और फिर पछताता है। मोस्टली तो लोग सॉरी बोल के हर चीज मैनेज कर लेते हैं, बट इस केस में आत्महत्या करने के बाद में सॉरी बोल के करोगे क्या? पीहू, जान देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान इसी में है कि तुम सामना करो। मुझे तुम्हारा कोई भाषण और प्रवचन नहीं सुनना, समझ में आया? देखो फोन मत काटना। पीहू मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में जो तुम इतनी परेशान हो? वो सब मैं सुसाइड नोट में लिख दूंगी, तुम उसमें पढ़ लेना। हेलो पीहू, काट दिया? मैं संदीप को फोन करता हूँ। हाँ सर। हाँ, तुम्हारे पास पीयू का कोई दूसरा नंबर है? नहीं सर। तुम्हारी बाबा या मासी माँ से बात हुई? बाबा को कॉल किया था लेकिन उनका फ़ोन अभी भी बंद आ रहा है। माँ को मैंने बहुत कॉल किए लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है, शायद बिजी है। माशिमा के एरिया में नया है तो यहाँ लड़का अगर किसी लड़की को छेड़ता है तो उसे उल्टा लटका दिया जाता है। बेटा तुम्हार प्रथम भूल, इसीलिए माफ कर रही हूँ, दोबारा माफी नहीं मिलेगी, बुझले? सॉरी, गलती हो गई। दीदी बोल, पैर छू और निकल यहाँ से। सॉरी दीदी, गलती हो गई, दोबारा कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करूँगा। मैं इस काम के लिए पैसे नहीं लेती, मैं यहाँ तेरी बेटी के लिए आई हूँ। हाँ, तेरा मकान खाली करवाया था ना, उसके पैसे राकाल को दे देना। थैंक यू मासी माँ। ना ना ठीक अच्छी, चाहे कुछ भी हो जाए कभी अपने आप को कमजोर मत समझना। अम्मी अच्छी। सर भवानीपुर का यही लोकेशन तो ट्रैक हुआ था, लेकिन यहाँ तो तुम्हारा दोस्त या रिश्तेदार रहता है इस एरिया में? हाँ सर, पीयू का ससुराल था यहाँ। क्या? पीयू शादीशुदा? संदीप के इतने मिस कॉल? हेलो माँ, कब से कॉल कर रहा हूँ। की हुई से? माँ पुलिस आई है,
कह रही है पीयू आत्महत्या करने वाली है। क्या? तुम्हें कोথায়? मैं पुलिस के साथ पीयू को ढूंढने निकला हूँ। पुलिस क्या ढूंढेगी? बच्ची हमारी है, हम ढूंढेंगे। तुम्हें ताड़ाताड़ी घोरे ऐशो। हेलो सर, माँ का कॉल आया था, घर बुला रही है। ठीक है, गाड़ी रोको। गाड़ी साइड पे रखो। तुम संदीप के साथ उसके साथ जाओ और मैं जो है पीयू के साथ जाकर पूछताछ करता हूँ। हाँ सर, मेरी पीहू से 3 साल पहले शादी हुई थी। माशी माँ के यहाँ से रिश्ता आया था, कौन ना कर सकता है। कुछ आइडिया वो कहाँ पर होगी इस वक्त? पता नहीं सर। कोई करीबी जिसके पास वो गई हो? गुरुजी रोज हमारे घर पे आया करते थे और दोनों आपस में बहुत बातें करते थे। फिर अचानक एक दिन पीहू कहीं चली गई। किसके साथ चली गई? पक्का कुछ पता नहीं है, पर शायद गुरुजी के साथ। पीहू तो कई महीनों से इसी शहर में थी, आपने उससे मिलने की कोशिश नहीं की? माशी माँ की बेटी है, वो चाहे जहाँ रहे, जहाँ दिल करे जाए, उससे सवाल कौन करेगा। मैंने तो वैसे भी उसे लीगली डाइवोर्स दे दिया था। अब आप कह रहे हैं कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने तो सुना है कि उसने दूसरी शादी कर ली थी। बालीगंज के शोभिक मजूमदार के साथ शादी की है। शोभिक मजूमदार? दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है मौत, लेकिन सही समय पर सही तरीके से मौत आए तो ही जिंदगी का सफर सुकून से पूरा करने का एहसास होता है। पर बेवक्त आई मौत किसी गुनाह का नतीजा हो तो दिल से उठने वाली पीड़ा अंदर तक कचोटती है। और अगर कोई बेवक्त अपनी मौत का सामान जुटा रहा हो, आत्महत्या का प्रयास कर रहा हो, तो सोचिए वो किस मानसिक दौर से गुजर रहा होगा। लेकिन याद रखें, आत्महत्या गलत है, ये एक तरह का एस्केपिज्म है और कानूनन जुर्म भी है। पीहू को आत्महत्या करने से रोकने में कोलकाता पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही थी। इट वॉज अ रेस अगेंस्ट टाइम। एक तरफ किसी के सर पर मौत मंडरा रही थी, तो दूसरी तरफ पीहू खुद अपनी मौत को गले लगाने की ठान बैठी थी। क्या पुलिस पीहू और उस अनजान लड़के की जान बचा पाएगी? और वो कौन था जो मौत की कगार पर खड़ा था? उसका पीहू से क्या रिश्ता था? पीहू के साथ मेरी शादी हुई थी। क्या आपको पता था कि वो अपने पहले पति को छोड़कर भागी? उसके बाद उन्होंने डिवोर्स लिया? मैंने कभी भी इन बातों की कोई परवाह नहीं की और ना ही कभी उसकी पिछली जिंदगी में झांकने की कोशिश की। सर, जिंदगी बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही थी। फिर एक दिन शौविक, अगर तुम्हें डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या तुम भी यही चाहती हो? ए शौविक, मेरी बेटी को डिवोर्स चाहिए और तू देगा? सर, पीहू किसी बहुत बड़ी मजबूरी में है, शायद उसकी जिंदगी खतरे में है। प्लीज सेव हर, उसे बचा लीजिए सर। ठीक है, अगर वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो हमें इन्फॉर्म करिए। तुम्हारी तलाश कहाँ तक पहुंची? चल। क्या खाक ढूंढोगे उसे? राखाल जी मासी माँ। अपने आदमियों को लेकर जाओ और पीहू को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, जिंदा और सही सलामत। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगी। जी चलो। सर, पीहू का फोन ऑन हो गया। जल्दी से उसे फोन लगा। देर तक बात करते रहना ताकि हम उसका फोन जो है ट्रैक कर सकें। हेलो पीहू, देखो फोन मत काटना, मुझे सिर्फ तुमसे 2 मिनट बात करनी है। देखो, तुमने बहुत कुछ झेला है लाइफ में, शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का टूट गया होता, पर तुमने अब तक अपने आप को संभाल के रखा है। देखो, तुम मुझसे बात करो। मेरा काम ही है लोगों को सुसाइड करने से रोकना, और आज अगर तुमने हिम्मत दिखा दी तो तुम उन लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे जो सुसाइड करने के बारे में सोचते भी हैं। प्लीज हेल्प मी पीहू। लोग मेरी बात सुनकर आत्महत्या करने से रुक जाएंगे। यू श्योर? हाँ, हेल्प मी प्लीज पीहू। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आत्महत्या करने का प्लान चेंज कर दूंगी। पूछो
जो जो पूछना है सब पूछो, सिवाय मेरे लोकेशन के। पीहू, तुम्हारी बातों से तो तुम मुझे काफी समझदार और सुलझी हुई लड़की लगती हो ना? तुम बचपन से काफी समझदार। ये सब जान के आपको आपके काम में कोई फायदा नहीं होगा। आई थिंक ये ऐसे नहीं मानने वाली। इसके हम पे चोट पहुंचानी पड़ेगी सर। अच्छा पीहू, तुमने 2 शादियां की थी ना? पहली शादी के बाद में तुम अचानक से कहीं गायब हो गई थी। हाँ, तो किसके साथ थी? कहाँ थी? कहाँ गुल खिला रही थी पीहू? सब कुछ मुझसे ही पूछ लेंगी तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगी? बेहतर है आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। हेलो, काट दिया। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उमर इसी एरिया में। रुक, तेरा नाम उमर है? घूर क्या रहा है? पीहू कहां पर है, किसके साथ है? अरे बोल क्यों नहीं रहा? बोल क्यों नहीं रहा? बोल। साहब, ये बोल नहीं सकता। उमर, पीहू की जान को खतरा है। वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। अगर तुम्हें उसकी थोड़ी सी भी परवाह है ना, तो तुम हमें बताओगे कि वो कहां पर है और किसके साथ। हमें लिख के बताओ। इसलिए उसने अपने सारे गहने मुझे दे दिए और चिट्ठी में बस सॉरी लिखा। मैं मासी माँ के लिए काम करता था। उमर। जी मासी माँ। आज पीहू की परीक्षा है, उसे कॉलेज ले जा। जी मासी। परीक्षा होने तक वहीं रुक और फिर उसे वापस लेकर आ। खूब अच्छे से पेपर लिखना। तैयारी है ना? या बिठाऊं किसी टीचर को परीक्षा लिखने? ना माँ, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। मैं अपना एग्जाम लिख लूंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पूरी माँ, मैं तो अपना हॉल टिकट ही भूल गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं ले आता हूँ। पर थोड़ी देर बची है, कैसे? अरे मैं जल्दी ले आऊंगा। हाय पीहू। कौन था वो हैंडसम? यार मैं अपना हॉल टिकट भूल गई हूँ, और तुम दोनों भी ना। पीहू को मेरी कंपनी, मेरी बातें अच्छी लगने लगी। हम साथ वक्त बिताने लगे। कहीं चले? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। पर वो मासी माँ की बेटी थी, उससे दूरी बनाए रखना भी जरूरी था। पीहू, तुम कुछ कहना चाहती थी? बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये बात तुमसे कह दूं। मैं भी सोच रहा था क्या देना चाहिए। क्या? पीहू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पीहू। आई लव यू। माँ, बनाओ जल्दी। माँ। रखाल, मासी माँ। जिस गंदी जबान से इसने मेरी बेटी का नाम लिया है, वो जबान काट दे। मासी माँ, मासी माँ, मासी माँ, मासी माँ। उस हादसे के बाद मेरा पीहू से कोई ताल्लुक नहीं रहा। माँ, पीहू दीदी को प्लीज रोक लो ना, वो सुसाइड करने जा रही है, उन्हें प्लीज रोक लो। की करबो? फोन बंद करके बैठी है वो। पीहू दीदी का एक और नंबर है मेरे पास। एक्सक्यूज मी, पीहू का दूसरा नंबर दो। सर, पीहू का और एक नंबर है सर। हेलो पीहू दीदी, कहाँ हो आप? ये सब क्या कर रहे हो आप? कुहू, मैं थक चुकी हूँ, मुझे अब नहीं जीना। ऐसी बातें क्यों कर रही हो आप दीदी? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? सब ठीक हो गया है, बिलीव मी। नहीं कुहू, कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मेरी किस्मत ही खराब है। और अब मैं अपनी इस खराब किस्मत को जिंदा रहकर और नहीं आजमा सकती। नहीं कुहू दीदी, प्लीज ऐसा मत करना। कुहू दीदी, प्लीज ऐसा मत करना। जय हिंद सर, बारोहीपुर में मोबाइल लोकेट हुआ है। हम बारुईपुर थाने के लिए निकलते हैं। तुम बारुईपुर थाने को सारी डिटेल्स भेज और एग्जैक्ट लोकेशन पता चलते ही हमें इन्फॉर्म करो, उन्हें भी इन्फॉर्म करो। ओके सर। पीला, पीहू के नए नंबर पे दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो पीहू, फोन मत काटना प्लीज। पीहू प्लीज। बोलो। देखो पीहू, तुम एक मैच्योर लड़की हो। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे दोस्तों को, सभी को इफेक्ट करती है। तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फैमिली खुश होगी वहां पर? पीहू, तुम समझदार लड़की हो, मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देना चाहती,
सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इंसान की जिंदगी अकेले उसकी नहीं होती, उससे और भी लोग जुड़े हुए हैं। उनका सोचो पीयू। उनका सोचकर ही तो अब तक जी रही थी, लेकिन अब खुद के लिए मरना चाहती हूँ। डोंट बी स्टूपिड, ग्रो अप नाउ। तुम एक मैच्योर लड़की हो। इस मैच्योरिटी की बहुत कीमत चुकाई है मैंने, लेकिन अब बस। अब सब आराम से, शांति से सब खत्म करने का वक्त आ गया है, तो क्यों ना इसे शांति से खत्म किया जाए। पीयू का एग्जैक्ट लोकेशन मिला? नहीं सर, पर सर एक बात पक्की है, पीयू का मोबाइल बारोहीपुर के बाहरी एरिया में है। ठीक है, ट्रैक करते रहो। जी सर। तुम पीयू की फैमिली को लेकर बारुईपुर आ जाओ, उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी हमें पीयू को बचाने के लिए। ओके, सबको लेके आना। देखिए, आप सबको बारुईपुर चलना होगा, किंतु अपना हस्बैंड को था, घर में इतना कुछ चल रहा है और वो है ही नहीं कहीं। उन्हें काम से फुर्सत नहीं है, अभी भी ऑफिस में ही होंगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, शायद इसीलिए उनका फोन ऑफ है। आज भी संडे के दिन? संडे मंडे उनके लिए कुछ भी नहीं है। खैर, रास्ते में ही उनका ऑफिस पड़ता है साइंस सिटी के पास, उन्हें वहीं से ले लेंगे। एक मिनट सर, पीयू के पापा का ऑफिस साइंस सिटी के पास ही है। साइंस सिटी हमारे रास्ते में पड़ेगा, हम लोग वहीं मिलते हैं, फिर साथ में चलेंगे। तरुण अपने कैबिन में होंगे। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन आपको हमारे साथ चलना होगा। एक जान ऑलरेडी जा चुकी है, दूसरी जान बचानी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज आप सुसाइड मत कीजिए मेरे खातिर। आपके बगैर मैं अनाथ हो जाऊंगी, मेरा रहेगा कौन? हेलो पीयू, तुम्हारी बहन सच कह रही है, तुम दोनों वाकई अनाथ हो चुके हो। तुम्हारे पिता की लाश मिली है उनके ही ऑफिस में। क्यों? शायद किसी ने उनका कत्ल कर दिया। काट दिया सर। क्या रिएक्शन था? सर, पिता की मौत के बारे में सुन के पीहू का दो ही तरीके का रिएक्शन हो सकता है सर। एक, या तो वो शौक में चली जाए और एक ही झटके में खुद को खत्म कर लेगी। दूसरा, कुछ ही देर के लिए सही सर, पर वो आत्महत्या करने की बात टाल तो देगी और अपने पिता की याद में रोएगी। बस सर, यही विंडो है हमारे पास, इसी टाइमिंग में हमें उसे ढूंढना है सर। सर, ऑफिस के सारे सीसीटीवी कैमरेज ऑफ हैं। साहब को क्या हुआ? तुम कौन हो? जी, मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। सीसीटीवी कैमरा क्यों ऑफ है? पता नहीं साहब। तुम्हारी शिफ्ट थी ना? क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हारी शिफ्ट थी? जी हाँ। तो ड्यूटी पे क्यों नहीं थे? जी, मैं ऑफिस में ही था। मृणाल जी का कॉल आया कि आज तुम छुट्टी ले लो, घर पे आराम करो। साहब, मैं घर चला गया था। ये मृणाल कौन है? तरुण का बिजनेस पार्टनर। कुछ गड़बड़ लग रही है, इस मृणाल को बुलाओ ऑफिस के अंदर और उससे पूछताछ करो। हम आगे जाकर जो है पीयू को ढूंढते हैं। ओके? अच्छा, एक बात बताइए, आपने ऑफिस से सिक्योरिटी क्यों हटवाई? सिक्योरिटी? वो मैं क्यों हटवाऊंगा? आपके गार्ड ने तो हमें कहा कि आपने ही उसे फोन करके कहा कि छुट्टी लेके घर जा। कहा था कि नहीं? हाँ, याद आया। तरुण ने मुझे खुद कॉल करके कहा था कि गार्ड 2 दिन से बीमार चल रहा है, इसको घर जाने दो, रेस्ट करने दो। अब मुझे थोड़ी मालूम था कि तरुण ऑफिस आने वाला है और आत्महत्या करने वाला है। क्या आत्महत्या? आपको किसने कहा कि तरुण ने आत्महत्या की है? ये पिस्टल तरुण की है, तो मुझे लगा शायद आत्महत्या की होगी। और आत्महत्या की वजह? पिछले कुछ दिनों से तरुण बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था और इसे किडनैप भी किया गया था। किडनैपिंग? हम ग्रुप्स बना के ढूंढेंगे। श्रेया सेन, तुम माशी माँ के साथ उस तरफ जाके घर में चेकिंग करो। इला, तुम संदीप के साथ इस तरफ जाना और एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। और कुहू, तुम मेरे साथ चलोगे। और एक बात का ध्यान रखना, पीहू के ऊपर आत्महत्या का जुनून सवार है। इसे कोई भी मिलेगा पीहू के साथ प्यार से बात करेगा, समझाने की कोशिश करेगा उससे। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। हेलो, क्या रिपोर्ट है? सर, फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट कर ली है। सर, एक और बात, ऑफिस में अपनी मृणाल से बात हुई, उसने कहा कि तरुण ने उसे गार्ड को छुट्टी देने के लिए कहा था। अब ये बात तो हम तरुण से कंफर्म नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली, मृणाल ने कहा कि तरुण की किडनैपिंग हुई थी। एक मिनट, तरुण की किडनैपिंग हुई थी? जी। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैंने अपने तरीके से पता लगाने की कोशिश की थी। चलिए, पीयू को ढूंढते हैं। जाओ, चल 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 चल। आप लहरी की सारी इंफॉर्मेशन निकालो।
हो सकता है कि तरुण की किडनैपिंग के साथ उसके मर्डर जुड़ा हुआ। ये मृणाल कैरेक्टर के बारे में क्या लगता है तुम्हें? सर मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तरुण के मरने का सबसे ज्यादा फायदा बिजनेस पार्टनर होने के नाते मृणाल को ही होगा। ठीक है, मृणाल और उस गार्ड की फिंगरप्रिंट्स जो है पिस्तौल की फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखो और मृणाल की पूरी कुंडली निकालो। ओके सर, बाप की हत्या और फिर बेटी की आत्महत्या करने की कोशिश, इतना सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। इट्स फार फेच, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। सर कहो बेटा, एक बार फिर से पीहू का फोन नंबर ट्राई करके देखो। क्या हो? दीदी का फोन बंद है। ठीक है, चलो आराम से। तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। हाँ, रिपोर्ट आई। सर, पिस्तौल के फिंगरप्रिंट्स ना मृणाल के साथ मैच होते हैं, ना सिक्योरिटी गार्ड के साथ, और ना ही हमारे डेटाबेस में किसी हिस्ट्री शीटर के साथ मैच होते हैं। सर, सेफ्टी साइड हमने तरुण से भी मैच करवा के देख लिया है, लेकिन मैच नहीं होता। लेकिन सर, ऑफिस के टेबल पे जो ब्लड के निशान है उसके साथ पिस्तौल के फिंगरप्रिंट्स मैच होते हैं। क्या? सर, मैंने तरुण के कॉल डिटेल्स चेक किए। वो कल रात अराउंड 1 बजे ऑफिस आने से पहले एक इंटरेस्टिंग लोकेशन पे गया था। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, चलो चलो। पीहू मिली? पीहू कहीं नहीं मिली। अब क्या करेंगे? पानी लेके आओ सबके लिए, चलो। एक लीड मिली है सर। हमारी टीम जब पीहू के कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी सोशल मीडिया स्टडी कर रही थी, एक नंबर बार बार फ्लैश हो रहा था। किसी अमित के नाम पे रजिस्टर्ड है सर। वो उसके साथ डेली इन टच थी सर। और सर रजिस्ट्रेशन वो यही इसी एरिया 12वीपुर का है सर। एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? चलो। ये वही तो है अमित, जिसकी पीयू से इंटरनेट पे दोस्ती हुई थी। इसे बुरी तरह से मारा गया है। पीयू, पीयू, पीयू रुक जा। वही रुक जाओ। पीयू दारा, अपनी माँ की बात नहीं मानेगी बेटा। देखो पीयू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिस वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पछताऊंगी तो तब ना, जब बचूंगी। मुझे मेरी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है, उल्टा नफरत करती हूँ मैं अपनी जिंदगी से। पीयू, 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 पीयू सुनो। तुम ऐसे सब खत्म नहीं कर सकती। जितना मेरे बस में है ना, वो मैं जरूर करूंगी। अपने आप को विक्टिम समझना एक स्टूपिड किस्म का रोमांटिसिज्म। मैं किसी भी किस्म के स्टूपिड रोमांटिसिज्म के शिकार नहीं हूँ। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो हिम्मत का काम करो। उन लोगों को सजा दो जिन्होंने तुम्हारी ये हालत की। इस तरह से आत्महत्या करके तुम अपने आप को कमजोर साबित करोगी। मेरे बस में जो था वो मैं कर चुकी हूँ। जाओ, जाके पता करो, भवानीपुर के मकान में 14/8 में एक लाश टंगी मिलेगी। सर, यह राणा की बॉडी लटकी हुई है। तुमने राणा को क्यों मारा? वो मेरे पति की कमजोरी से अच्छे से वाकिफ था। राणा को पता था कि मेरा पति होमोसेक्सुअल है, इसलिए उसने मेरा इस्तेमाल करना चाहा, मेरे साथ जबरदस्ती की। और जब मैंने रोकना चाहा तो उसने मुझे धमकी दी। बस इसीलिए मैंने उसे उसकी दवाई पिला दी। मैं राणा का समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पिता अभी नहीं रहे। अगर तुम भी आत्महत्या करोगी तो फिर तुम्हारी फैमिली कैसे जिएगी? क्या तुम्हें उनकी परवाह नहीं है? आप एक बार मेरे परिवार वालों की शक्ल देख लीजिए। इनको देख के लगता है कि इन्हें किसी बात का दुख होगा। सब सोचते हैं कि मेरी माँ एक दबंग औरत है। झूठ है। जो औरत पूरे समाज में अपने आप को हर किसी की रक्षा के लिए जानी जाती है, असल में वो घर में एक सिर्फ गुलाम है। ऐसी दबंगई किस काम की? हाँ, किस काम की जो अपनी बेटी की रक्षा ना कर सके? और ये सब स्वांग रचाने वाला मेरा कमीना बाप था। दुनिया के सामने बहुत भला बनता था, लेकिन अंदर से जानवर था। जो शराब पीकर मैंने मां से शिकायत की थी, लेकिन इन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली।
मैंने इसे अपनी किस्मत मान लिया, लेकिन लोक लाज के डर से मेरी शादी करवा दी गई। लेकिन मैं वहां से भाग गई आश्रम, गुरुजी के पास, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई। फिर ये लोग मुझे वापस ले आए और फिर मेरी दूसरी शादी करवा दी। सर, लेकिन मेरा बाप वो मेरे बगैर रह नहीं पा रहा था, उसने मुझे वापस बुला लिया और फिर मेरे साथ वही सिलसिला चालू कर दिया। सोशल मीडिया में मेरी अमित से पहचान हुई, हम दोनों की बातचीत होने लगी, मेल जोल बढ़ा, दोस्ती हुई। उसे मेरे बारे में जैसे ही सब कुछ पता चला, उसने मुझे सहानुभूति दी। फिर हमने एक प्लान बनाया कि हम दोनों मुंबई भाग जाएंगे, लेकिन मेरे बाप ने मुझे वहां पे भी ढूंढ लिया। मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि अमित अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैंने तय कर लिया कि मैं भी आत्महत्या करूंगी। अगर तुम राणा को मार सकती हो तो तुम अपने पिता को भी तो मार सकती हो। आखिर वही तो जिम्मेदार है तुम्हारी इस हालत के। मेरा बाप मेरे सामने आता था तो मेरा रोम रोम कांप उठता था। वो एक ऐसा राक्षस था जिसका कोई अंत नहीं, कोई खत्म नहीं कर सकता था उसे। हाँ बोलो। सर, ये पता चला है कि लाहिरी इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व था। सर, आपके भेजे फिंगरप्रिंट्स भी पिस्तौल पे मिले फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए हैं। और सीडीआर? उसका लोकेशन और टाइम मैच हो गया है। तुम्हारे कहने के मुताबिक तरुण एक ऐसा राक्षस था जिसे कोई नहीं मार सकता था, लेकिन हमें उसके कातिल का पता चल चुका है। फिर जब हमें तरुण की लाश मिली तो सब लोग तरुण की लाश की तरफ भागे थे, लेकिन उनमें से एक शख्स था। जब हमने वो फिंगरप्रिंट्स मैच करवाए तो वो फिंगरप्रिंट्स पिस्तौल की फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए और साथ में ही मोबाइल लोकेशन भी। किसने मारा मेरे बाप को? तुम बताओगी या मैं बताऊं? क्यों? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अपनी नानी के घर बरसात में पढ़ाई कर रही थी, बाबा मुझे अपने साथ लेकर गए ऑफिस। उस दिन मैंने उनका असली रूप देखा। वो शराब पीकर जानवर बन जाते थे। वो तुमने ये क्या किया? मगर आपको मुझ पे शक कैसे हुआ? जब हम पीयू को ढूंढने के लिए निकले थे तब तुम्हें ठोकर लगी थी, याद? उस वक्त मैंने तुम्हारे हाथ पर ये निशान देख लिए थे और तभी मुझे शक हो गया। दो, इसलिए पानी पीने के बहाने मैंने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के निशान फॉरेंसिक में भिजवाए और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स पिस्तौल के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए। तुम बार बार एक ही बात कह रही थी, अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो आप सुसाइड क्यों कर रही हैं? सब कुछ ठीक हो गया है मतलब तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम्हारे फादर, वो मर चुके। यही मैसेज तुम अपनी दीदी को पहुंचाना चाह रही थी, राइट? एक मिनट सर। एक टीनेज लड़की को अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के जुवेनाइल सेंटर में जाना पड़ा क्योंकि हालातों ने उसे अपने ही पिता का कातिल बना दिया। जो पिता हमें सुरक्षा देता है, जिसके साथ हम बेफिक्र होकर सुकून की सांस लेते हैं, वही पिता जब अत्याचार करने लगता है तो ऐसे में परिवार के बाकी सदस्यों का फर्ज बनता है कि वो पीड़ित की रक्षा करें। समाज का फर्ज होता है कि पीड़ित को तुरंत सबके सामने सच्चाई लाके न्याय मांगने का विश्वास और अधिकार दे। लेकिन पीहू और कुहू के परिवार और उनके आसपास का समाज अपना फर्ज निभाने में नाकामयाब रहा, जिसकी वजह से पीहू को मजबूरन आत्महत्या का फैसला करना पड़ा और छोटी बहन कुहू को विवश होके अपने क्रूर और बलात्कारी पिता की हत्या करनी पड़ी। बड़ी बेटी पे हो रहे अत्याचार की खबर मां को थी, लेकिन वो अपने पति के खिलाफ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाई। पीहू ने भी अत्याचार के खिलाफ कदम उठाने की जगह उसे अपना दुर्भाग्य मान के स्वीकार कर लिया और अपने बलात्कारी पिता के सामने समर्पण कर दिया। मां की चुप्पी और बड़ी बहन के समर्पण का भुगतान छोटी बहन के मासूम बचपन को करना पड़ा। कानून जरूर उसके साथ सहानुभूति का बर्ताव करेगा। आखिर कुहू ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने पिता की हत्या की थी, लेकिन एक महिला और एक मां होने की हैसियत से मैं सोच के ही कांप उठती हूँ कि उसके बाल मन और मस्तिष्क पर
क्या गुजरी होगी जब से ये सच्चाई पता चली होगी कि उसका पिता उसकी बड़ी बहन का इतने सालों से बलात्कार कर रहा था और अब वो उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। ईश्वर किसी को भी ये दिन न दिखलाए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कहीं भी कोई अपराध होते देख चुप न बैठें, आवाज जरूर उठाएं और साथ ही अपने परिवार में सबकी अहमियत को समझें और खासकर अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने का अवसर दे। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।